जम्मू कश्मीर में इन दिनों सियासत बढ़ गई है और शराब बंदी की मांग जो है जोर पकड़ने लगी है। और कल अगर आप देखें तो बीजेपी ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था श्रीनगर में, और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की गई। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं अजय सडोत्रा। ये फॉर्मर मिनिस्टर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अजय जी, कल जिस तरह से प्रोटेस्ट किया है बीजेपी ने और लगातार उनकी तरफ से मांग बढ़ने लगी है कि जम्मू कश्मीर में शराबबंदी पर, जो शराब है उस पर पूरी पाबंदी लगनी चाहिए और शराबबंदी का एक्ट यहाँ पे लागू होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शराबबंदी के खिलाफ है, शराबबंदी के हक में है, खिलाफ नहीं हक में है, क्योंकि हम भी चाहते हैं शराब बंद हो। और आपको शायद याद नहीं होगा कि जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने जब गवर्नमेंट नहीं थी तो एक कमेटी बनाई थी सीनियर लीडर्स की, और जिसमें यह था कि रियासत को नशा मुक्त कैसे बनाएंगे। और बदकिस्मती है इन 10 सालों में जितनी यहाँ शराब की दुकानें खुली शायद कभी नहीं थी। रिकॉर्ड, ये बीजेपी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने दुकानें खोली। अब ये हो गया चोर मचाए शोर। अगर आपने खुद दुकानें खोली, आज शोर क्यों कर रहे हो? और हमारी जो रियासत है टूरिस्ट रियासत है, यहाँ टूरिस्ट आते हैं, टूरिज़म की वजह से यहाँ लोगों को लोग अपने ढंग से शराब भी पीते हैं। और सवाल यह है कि मैं बीजेपी को एक सवाल करता हूँ कि जितनी आपकी रियासतें हैं, आज 20 के करीब आपकी रियासतें हो गई हैं, सब में आप नशा बंद करा दो। आप हमें जो कह रहे हो आपकी 20 रियासतों में वो है, पहले वो बंद कराओ। जिस दिन वो बंद होगी हम भी अपनी लीडरशिप से कहेंगे आप बंद कर दो। आज आपको पता होगा कि हम जो हैं हम रिसीविंग एंड पे हैं। यहाँ तकरीबन 2000 करोड़ रुपये इसका रेवेन्यू आता है। उमर साहब ने बताया, फारूक साहब ने बताया। अगर ये रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनसेट करे, जब कंपनसेट का ऑर्डर होगा उस पहुँचते ही उसी वक्त उमर साहब इसको बैन कर देंगे। हम भी इस हक में इसको बैन किया जाए, मगर हमारी मुश्किल है, मुसीबत है कि हम उसके हिसाब से जो आपका यानी फंड्स के लिहाज से हमें ये क्राइसिस रहता है। आगे ही बड़ी मुश्किलात हैं, इतनी बेरोज़गारी है, इतनी यहाँ डेवलपमेंट डेफिसिट रहता है, तो ये सारी बातों के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। तो इनको फंड्स देनी जो है वो बड़ी लाजमी है। लेकिन सरकार से न सिर्फ बीजेपी बल्कि पीडीपी हो, इवन कि कांग्रेस, आपकी अलाई पार्टी भी है, वो भी कहते हैं कि, और आपके लोग भी ये कहते हैं कि शराब, आपने खुद कहा कि शराबबंदी हो। तो क्या आपको लगता है कि अगर सरकार एक दबाव बनाए सेंटर पे और कंपनसेशन जो आप चाहते हैं कि जो फंड्स जनरेट, रेवेन्यू जनरेशन होता, अगर कोई ना कोई वसीला आ जाए तो आप करेंगे? मैंने जनाब से एक ही बात कही, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20 की 20 रियासतों में डबल इंजन सरकार जहाँ है बैन कर दे, तो नेचुरली एक नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनेगी। जब पॉलिसी बनेगी तो हम भी उस पॉलिसी में आएंगे। वी आर आल्सो पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसलिए बीजेपी वाले अगर आपसे बात करते हैं, पहले उनको बोलो भाई बाकी रियासतों में तो आप बैन करा लो। अगर कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस को बोलिए आपके पास भी रियासतें हैं वहाँ तो बैन करा लो, हिमाचल में बैन करा लो। मतलब पहले ये देखना चाहिए कि जिनके अपने घर कांच के हों किसी को पत्थर नहीं मारता है। आप कोई जवाब नहीं दे सकते अपने लिए, तो इधर आप कहते हैं आप अपोजिशन में हैं, सियासत करो, कंस्ट्रक्टिव सियासत करो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवाने की सियासत करो, लोगों को अपने डेवलपमेंट की बात करो। आप ये मुझे बताओ कि यहाँ दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ रही है, आप दिल्ली से एक पैकेज लाओ। बीजेपी का ये फ़र्ज़ बनता है, बीजेपी का फ़र्ज़ बनता है, जाओ दिल्ली, वहाँ जाके स्टेटहुड की बात करो। आज आपके पास 29 MLA हैं, सबके सब बैठो प्राइम मिनिस्टर उसके सामने कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब हमें ये पहले स्टेटहुड दे दो। वो बात कोई नहीं करेगा। ऐसी बात करेंगे कि लोगों का ध्यान बढ़ जाए कि वो ये कोई ना कहे कि बीजेपी एज अपोजिशन पार्टी कुछ नहीं कर रही है। मैं ये कहूँगा कि बीजेपी एज अपोजिशन पार्टी कोई अहम रोल नहीं अदा कर रही है। सिर्फ नारे लगाना अपोजिशन का काम नहीं होता है। अपोजिशन का काम होता है अगर सरकार को कोई मुश्किलात आ रही है और उनकी वहाँ सरकार है तो उसको जाके थोड़ा वो करना,
मदद करना, ताकि वो लोगों की मदद होगी, सरकार की मदद नहीं होगी। अगर यहाँ कल अनएम्प्लॉयमेंट दूर होती है तो ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों की प्रॉब्लम दूर करेंगे, ना कि वो करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रॉब्लम दूर करेंगे। कल स्टेटहुड होता है तो कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस या उमर अब्दुल्ला साहब या फारूक अब्दुल्ला साहब को नहीं मिलेगी, ये पूरी रियासत को मिलेगी। उस पर वो कोई रोल नहीं अदा करते, वो ऐसे ही बहाने ढूंढते हैं ताकि कोई ना कोई बात की जाए। लेकिन अभी अगर आप देखें तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो स्कूल हैं, स्कूलों के नज़दीक शराब की दुकानें और जो रिलीजियस एरियाज़ हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनके नज़दीक जो शराब, तो यहाँ कोई इनिशिएटिव ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि खासकर कश्मीर से भी अब ये मांग उठने देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखो ना, ये डबल इंजन सरकार से पहले जिसमें ये आपके ये अपने शराब की दुकानें बढ़ी, उसके पहले यही कानून था कि 500 गज स्कूल के आगे पीछे, 500 गज रिलीजियस प्लेस के पीछे, जिसमें गुरुद्वारा था, मंदिर था, मस्जिद था, चर्च था, कि वो इस किस्म की कोई दुकान नहीं खुलेगी। ये सारा डबल इंजन सरकार ने वो कैश कर दिया, ख़त्म कर दिया। वो उन्होंने कहा जहाँ मर्जी खोलो। सपोज़ करो यहाँ बाहर आप दुकान खोलने आते हैं, अगर हम कहते हैं नहीं खोलनी तो हमको गिरफ़्तार कर लेंगे। अब लोग कई जगह लोगों ने प्रोटेस्ट किया, साहब हमें दुकान नहीं खोलने देनी, तो इन्होंने उसको गिरफ़्तार कर लिया। उनको लोगों को पुलिस एक्शन किया कि आप क्यों कहते हो नहीं खोलनी। ये जो है ये हमें देन है बीजेपी की, डबल इंजन सरकार की। और जिसमें आपको पता है कि हमारे जो लोकल लोग काम करते थे शराब का, उन सबको निकाल दिया। अब बाहर से ठेकेदार आते हैं शराब के लिए। तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। और मैं आपको ये कहूँगा कि आप भी बड़े सीजनड आदमी हैं, सीजनड पत्रकार हैं, आपका भी बड़ा तजर्बा है। बीजेपी को आप अपनी तरफ से भी समझाइए। मैं भी उनसे गुजारिश करता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करो, बड़ा सा एम्प्लॉयमेंट पैकेज लाओ, यहाँ नौजवान बच्चे दरबदर हो रहे हैं, सब एडजस्ट हो जाएं। स्टेटहुड लाओ ताकि चीफ मिनिस्टर के पास पावर हो। वही स्टेटहुड की आपने बात की, लास्ट मेरा सवाल है। वो कहते हैं कि स्टेटहुड तो बहाना है, आपके पास तो बहुत सारे पावर्स हैं, लेकिन वो डिलीवरी नहीं है। किसी भी मोर्चे पे आप कामयाब नहीं हुए, हर मोर्चे पे फेल हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट है, डेली वेजर्स हैं, बाकी लोग हैं। मुझे ये बताइए कि डिलीवरी में कहाँ फेल हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ज़ाती तौर पे सब एमएलएज को बुलाते हैं बजट पेश करने से पहले, भाई बताओ आपकी क्या मुश्किलात हैं ताकि मैं इसमें इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ। तो सब जो हमारे एमएलए साहबान हैं, चाहे बीजेपी के, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, उनको फंड्स मिलते हैं, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, काम हो रहे हैं। और आप जो कहते हैं कि ये बहाना है, बहाना क्यों है? यहाँ डबल कंट्रोल है, डबल कंट्रोल से काम चलता है। सेक्रेटरी को काम करने के वक्त पहले उधर भी देखना, फिर इधर देखना। उस बेचारे की भी आंखें थक जाती हैं, इधर देखे या उधर देखे। तो ये एक बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको पता नहीं, मैं मिनिस्टर रहा हूँ तकरीबन 10 साल, मुझे पता है कि सेक्रेटरी लोग कैसे काम करते थे, आज कैसे करते हैं। तो जो वो कहते हैं बहाना है, उन्होंने कभी इस किस्म का माहौल देखा नहीं है। आप बात छोड़िए, बिज़नेस रूल बनाने में कौन सी बात है। बिज़नेस रूल आज गवर्नर साहब के पास पड़े हैं 1 साल से ऊपर, वो देने में क्या प्रॉब्लम है, वो क्लियर करने में क्या प्रॉब्लम है। अगर बिज़नेस रूल क्लियर कट बने होंगे, आपके सेक्रेटरी साहबान, आपके मिनिस्टर साहबान, आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपकी चीफ सेक्रेटरी, सबको एक रास्ता मिलेगा कि हमने इस लाइन पे चलना है। जब हम भी मिनिस्टर थे, हम भी काम करते थे, हम देखते थे हमारे बिज़नेस रूल के मुताबिक हमारी अथॉरिटी क्या है, हम उसके मुताबिक उसको यूज़ करते थे। तो इसलिए ये जो बहाना कहते हैं, ये सोचते हैं कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो इसलिए बहाना है। ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस को जहाँ फारूक साहब को या उमर साहब को स्टेटहुड देने की बात ये नहीं। भी कह रहे हैं कि टूट रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगरवाला साहब नाराज़ हैं, कई और नाराज़ हैं, कई लोगों को मंत्री पद नहीं मिला, कई लोग जो हैं पार्टी की फंक्शनिंग से नाराज़ हैं, एमएलए नाराज़ हैं, लीडर नाराज़ हैं। टूट रही है, ऐसे भी चलाया जा रहा है। और एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि बीजेपी जो है खेला करने जा रही है यहाँ पर। मैं जनाब को ये बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी मजबूत पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ बड़ी साजिशें हुई और परमात्मा की कृपा से और लोगों के आशीर्वाद से क़यादत हमारी इतनी मजबूत है,
फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, उनकी मौजूदगी में इस पार्टी में कोई जो भी साजिशें हो रही हैं वो सारी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि एक मजबूत तरीन पार्टी है जम्मू कश्मीर की, इसको तोड़ा जाए। मगर मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी टूट सकती है, ना ही गवर्नमेंट टूट सकती है। ये गवर्नमेंट पूरे 5 साल रहेगी। जिनको वहम है कि हम, वो खुद वेंटिलेटर पे हैं, जिनके लिए आप कहते हैं ना वेंटिलेटर, वो खुद वेंटिलेटर पे हैं। उनके अंदर कितने सिमरिंग है कि यहाँ 2 सीटों वाले ज़िले से एक आदमी आके वो बन गया एलओपी, और हमारे यहाँ जम्मू के कितने वो एमएलए हैं, सांबा के कितने हैं, कठुआ के कितने हैं, उधमपुर के कितने, यहाँ भी उनके अंदर भी सिमरिंग चल रही है। वो हमें तो कह रहे हैं अपना आप भी संभाल के रखे, कहीं वहाँ ना उल्टा काम हो जाए। मतलब वहाँ आपको लगता है कुछ खेला? मैंने कहा सिमरिंग हो रही है, जो मैं आपको कह रहा हूँ। ये जो मैंने बात कही, ये बात उन्हीं के लोगों ने हमको कही कि साहब ये 2 ज़िले में 2 एमएलए हैं तो एक एलओपी बन जाए, जहाँ हम इतने एमएलए हैं, हमको क्यों नहीं बनाते, हमें क्यों नहीं चांस देते। वो हमें कह रहे हैं उधर भी काम चल रहा है, ऐसा ना हो कि उधर से ही काम हो जाए। ये मैं जो सुना रहा हूँ, हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं बीजेपी में भी, ये उन्हीं की कहने की बात सुना रहा हूँ। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।